स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। और आज 26 अप्रैल और इतवार का दिन है। आपकी खिदमत में स्वीडन की अहम खबरें और यहाँ के हालात हाजरा पे मुश्तमिल व्लॉग स्वीडन की डायरी मुलाहजा कर रहे हैं आप। और इसमें जनाब सबसे पहली एक अहम चौंका देने वाली और एहतियात वाली खबर यह है कि यहाँ पे कुछ ग्रोह जो हैं वो नौजवानों को पार्सल कैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करते ये हैं कि उन्हें कहते हैं जी कि बैरून मुल्क से यानी स्वीडन के बाहर से कोई जो है वो पार्सल आ रहा है, आपने सिर्फ उसको रिसीव करना है। और अगर आप वो पार्सल रिसीव करके हमें दे देंगे तो आपको 5,000 स्वीडिश क्रोन जो है वो मिलेंगे। लेकिन हकीकत में उस पार्सल में जो है वो ड्रग्स होती हैं, मंशियात होती हैं। इसलिए कस्टम्स हुकाम ने लोगों को खबरदार किया है कि अगर किसी शख्स को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आए तो वो पार्सल रिसीव ना करें और 5,000 स्वीडिश क्रोन के धोखे में ना आए, उसके लालच में ना आए। क्योंकि अगर आप उसमें मुलव्वस हुए तो आपको 5 साल कम से कम, इससे ज्यादा भी जो है वो सजा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही अहम और अलार्मिंग जो है वो इंफॉर्मेशन है। और आप को चाहिए कि अपने अहबाब में जितने लोग भी स्वीडन में रहते हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाए ताकि कोई भी शख्स जो है वो इनके झांसे में ना आए। दूसरी हम बात करते हैं स्वीडन की मईशत की। ईरान और की जो सूरत हाल है और वहाँ पे जो जंग की सूरत हाल है, इसके साथ पूरी दुनिया पे और स्वीडन पर भी आ रहे हैं। और स्वीडिश वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है कि जो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसकी वजह से स्वीडन की जो मईशत है, इकोनॉमी है, उसको जो है वो संगीन यानी सख्त जो है वो खतरात लाहक हो सकते हैं। और उसमें महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इन पे काबू पाने की, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे और ये कंटिन्यू रहे तो फिर हमें यहाँ पे ईंधन यानी पेट्रोल उसको बचाने के लिए उसकी रोशनिंग करना पड़ेगी। यानी कम जो है वो लोगों को देना पड़ेगा और लोगों से कहा है कि वो कम से कम कारें इस्तेमाल करें। और मुस्तकबिल के लिए जो फ्यूल है उसकी राशनिंग का और उसकी जो फराहमी की जो है वो एक बेहतर सूरत हाल के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है जो बैनुल अक़वामी हालात है यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है वो मुतासर कर रहे हैं। अगली खबर जनाब यह है कि स्वीडन में बच्चों की जो कैद है यानी जराइम की वजह से जिन बच्चों को कैद होती है, इस पे काफ़ी बहस जारी है। हुकूमत चाहती है कि जो संगीन जराइम है उसमें 13 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनको भी सजा दी जा सके और 13 साल के बच्चों की भी जेलें होनी चाहिए। लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, अपोजिशन है, सोशल डेमोक्रेट पार्टी, वो इसकी मुखालफत कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, 13 की बजाय 14 साल होनी चाहिए। 13 जो है वो जो कम उम्र है। और बच्चों को जेल की बजाय जो है वो यूथ प्रिजनर्स यानी इस्लाही मरकज सेंटर्स वहां पे होना चाहिए। तो ये जनाब अगस्त से ये सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे नाजरीन से मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी राय दें कि क्या जो है वो संगीन जराइम में जो बड़े जुर्म है उनमें जो सजा है वो 13 साल की उम्र ही होनी चाहिए या 14 साल होनी चाहिए, जैसे कि ये सिलसिला चल रहा है। अगली जनाब अहम खबर यह है कि अगर आपकी सालगिरह 22 अप्रैल है तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि सबसे ज्यादा लोग स्वीडन में 22 अप्रैल को अपनी सालगिरह मनाते हैं। और तकरीबन 26,000 लोग ऐसे हैं कि जिनकी बर्थ डेट जो है वो 22 अप्रैल है। तो 22 अप्रैल जो है वो सबसे ज्यादा स्वीडन में जो है वो सालगिरह मनाए जाने वाला यानी जन्मदिन है। और फिर हम स्वीडन के सियासी मंजरनामे की भी बात कर लें। स्वीडन में आपको पता है कि यहाँ पे पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। खड़े होने को तो कोई शख्स भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और छोटी जमातें भी हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में किसी जमात ने जाना है तो उसके जो है वो 4% से ज्यादा वोट होने चाहिए। और फिर जो पार्टी लिस्ट जारी करती है उसमें जो है आप उम्मीदवार को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असल वोट पार्टी को जाता है। तो जो पार्टी की तरफ बंदा मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जा रहा है या कम्यून में जा रहा है, रीजन में, वो बेसिकली पार्टी का वोट लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है कि अगर वो पार्टी की तरफ से इलेक्ट होके पार्लियामेंट में चला जाए और इसके बाद वो अपनी पार्टी छोड़ दे तो फिर भी वो इंडिपेंडेंट जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से वो रहता है। पिछली गवर्नमेंट में आपको पता है कि सिर्फ एक पार्लियामेंट की मेंबर थी, काकाबा गालिबन उसका नाम था।
اس کے ووٹ پہ فیصلہ ہو رہا تھا وزیر اعظم کا، اور انڈیپینڈنٹ تھی وہ۔ اس وقت جو سویڈش پارلیمنٹ ہے، اس میں 9 ممبر ہیں جو آزاد ہیں، جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا، اور اس میں لیفٹ پارٹی کی ایک رہنما میلکم جالو، یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں انڈیپینڈنٹ ممبر کے طور پہ رہوں گی۔ حالانکہ میری ذاتی رائے میں اخلاقی طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑتا ہے اور پارٹی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں گیا، تو اس کو پارلیمنٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اور دوسری یہ بات یہ کہ اب 9 ممبر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب یہ جو قانون سازی ہونی ہے، اسپیشلی جو سٹیزن شپ کا جو بل آنا ہے 29 کو، اور باقی بل آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے، تو اس میں جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں ان کی اپنی مرضی، جس کو مرضی ووٹ دیں، اور سٹیزن شپ کے لیے تو اپوزیشن کو 2 ممبرز کی ضرورت ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جو 9 ممبر ہیں یہ جناب کس طرف جاتے ہیں، اور ان کا جو ووٹ ہے یہ بھی بڑا اہم ہوگا۔ اور آخری اور وہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے جس پہ آپ بھی تبصرہ کریں کہ جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ یہ الیکشن ستمبر کا جیت گئے تو وہ 48,000 جو امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، ان کو مفت ایس ایل کارڈ جو ہے وہ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ پارٹی چاہتی ہے کہ جو لوگ ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو سہولت دی جائے، تاکہ انہوں نے مطلب ہسپتالوں پہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے، اور باقی بھی ان کو سہولت دی جائے۔ اور پارٹی کی جو ایک ترجمان ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیلتھ پرسنل ہیں ان کو ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں، وہ تاکہ لوگوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولت بھی ملے، اور وہ وقت پہ جو ہے وہ پہنچیں، تو ان کو ہم مفت جو ہے وہ ایس ایل کارڈ وہ دیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس پہ تنقید بھی آ رہی ہے، اور جناب اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکچولی ایک سیاسی رشوت کے طور پہ جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو جناب اس پہ جو رائے ہے، میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل ڈیموکریٹ کا یہ منصوبہ ہے جس پر سالانہ 400 ملین کرون جو ہے وہ خرچ ہوں گے، اگر وہ 48,000 لوگوں کو ہر مہینے مفت کارڈ دیں گے، تو آپ کے خیال میں ان لوگوں کو مفت کارڈ ملنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے، جیسے باقی لوگ خریدتے ہیں انہیں بھی خریدنا چاہیے؟ اور یہاں ایک بڑی عجیب سی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ پارلیمنٹ میں 9 جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ممبر ہیں، جن کو ہم اپنے زبان میں لوٹے کہتے ہیں، کہ اپنی پارٹی چھوڑ گئے ہیں، وہ لوٹے ہوئے۔ اسی طرح یہ جیسے ہمارے وہ الیکشنز میں حکومت مراد دیتی ہے، سڑکیں اور یہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں، اب اس طرح کی انسینٹیوز آ رہے ہیں کہ جناب الیکشن جیت گئے تو ہم مفت کارڈ دیں گے۔ تو کیا یہ سویڈن کی سیاست اپنا رخ تبدیل کر رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یا یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ آپ کی رائے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوگی، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ۔